गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं काम और समय के, और अब हमारा लास्ट वीडियो है। और बहुत ही अच्छा आगे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए, कुछ हमने बहुत अच्छी चीज़ें समझाई। और अब जो लास्ट की कुछ चीज़ें बची थी, जैसे ठेकेदारी संबंधित क्वेश्चन होता है, मजदूरी और मजदूर से संबंधित क्वेश्चन होता है, चिड़िया कुछ मतलब थोड़े जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन अभी हमारे बच गए थे। तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना के वो सारे क्वेश्चन क्या करते हैं हम डिस्कस कर दें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उन्हीं क्वेश्चन के साथ में हम चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मजदूर किसी काम को, किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें, तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने समय में पूरा करेंगे। मैं आपको छोटा सा इस कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि MDH अपॉन, अच्छा MDH इज इक्वल टू MDH। सबसे पहले ये आप देखिए, यहाँ पे जो M है वो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, D है वो डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को। ठीक है, आदमी D से दिन और H से घंटे, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके नीचे आप हमेशा रखेंगे, कोई वस्तु बन रही है तो उसको रखेंगे, या किसी का वेतन मिल रहा है उसको रखेंगे, और किसी की मजदूरी मिल रही है उसको रखेंगे। बात समझ में आ रही दोनों के नीचे। तो ऐसे आपका दोनों क्या हो जाएगा, जब आपका बराबर हो जाएगा तो कुछ टाइप के क्वेश्चन आप इससे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, MDH इज इक्वल टू MDH अपॉन कुछ वस्तु बन रही है, मजदूरी मिल रही है, वेतन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, कुछ काम का कोई हिस्सा हो रहा है, तो इसमें सब आप रखेंगे। क्वेश्चन में चलते हैं। 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें, तो मजदूर कितने हैं 120, कितने दिन में पूरा करें 72। तो 120 मजदूर मतलब मैन पावर, और 72 दिन मतलब डे में पूरा करें। तो MDH, तो जरूरी नहीं है कि H आए, MD आ जाए तो MD इज इक्वल टू MD, DH आए तो DH इज इक्वल टू DH, MDH आ जाए तो MDH इज इक्वल टू, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक साथ में आने चाहिए मैन। तो ऐसे हमारा 120 व्यक्ति किसी काम को 72 दिन में करते हैं, तो अगर 180 मजदूर ले आए जाएं तो कितने दिनों में करेंगे, तो हमको ज्ञात क्या करना है, डे। बस बड़ा सीधा सा क्वेश्चन होता है। 0 से 0, 6 से काट दो, 3 से इसको काट दो, 2 और 4। तो अगर हम बात करें कितने दिन लगाएगा, तो लगाएगा वो 48 दिन। तो मैंने कहा था 120 मजदूर अगर 72 दिन में करते हैं तो 180 मजदूर कम दिन में करेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। तो कितने दिन में करेंगे, तो 48 दिन में करेंगे। छोटा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कई बार पूछा जाता है, इसलिए बताना बहुत ही बेहद जरूरी हो जाता है कि MDH इज इक्वल टू MDH अपॉन वस्तु रखेंगे, प्रोडक्ट रखेंगे, मजदूरी रखेंगे, कोई काम का भाग रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें नीचे रखी जाती हैं, और बाकी तो आप जानते हैं, जरूरी नहीं है 1 2 आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको करना है। इसको ऐसे ही बताते हैं, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। बात वही है, अपॉन में वही चीज़ है। बात समझ में आई, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा कह रहा है 40 कारीगर किसी काम को 20 दिन में, 40 कारीगर हैं वो 20 दिन में 14,400 रुपए कमाते हैं। ठीक है, 40 कारीगर कितने दिनों में, 20 दिनों में। कितना कमाते हैं, मैंने कहा था जो कमाया जाएगा वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। मजदूरी, वेतन, वस्तु हमेशा कितना कमाते हैं, 14,400 रुपए कमाते हैं। तो कह रहा है कि 16 कारीगर 30 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो 16 कारीगर 30 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो रुपए वस्तु हमेशा नीचे आती है, इसमें कर दो क्वेश्चन मार्क कर दो, या जो भी आपको एक्स रखना है एक्स रख लो, कोई एक्स मान के करता है, बस सॉल्व कर दो। 0 से 0 चला गया, 8 से 8 दूनी 16। ठीक है, अब बस क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 का काट दो। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1440 इंटू 6, कितना आ जाएगा, 4 4 चौको 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, 6 कम 6
और 2 8, तो आपका आ जाएगा 8640 रुपए कमाएंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको, मजदूर गुणते दिन बटे मजदूरी, मजदूर गुणते दिन बटे मजदूरी निकालनी। तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, एक्स रख दो, वाई रख दो, जो आपकी इच्छा करे आप वो रख दो, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आप जब पेपर में आए तो आप उसको लगा लें। बात बस इतनी है, केवल बात समझ में आई। कितने दिनों में कर लेगा, तो कितना कमाएगा, तो वो कमाएगा 8640 रुपए। अगला सवाल, इसी कॉन्सेप्ट का एक अगला सवाल देखो, कह रहा है 36 मकड़ी 36 दिन में 36 जाल बुनती हैं, तो 9 मकड़ी 9 दिन में कितने। तो आप ये मत करने लगिएगा कि 36 मकड़ी 36 दिन में 36 तो 9 मकड़ी 9 दिन में 9, गलत हो जाएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना। मैं बताता हूँ कैसे करना है, आपको प्रॉपर रख के करेंगे। तो ऐसे नहीं करना है कि एक लड़का एक रोटी एक दिन में एक रोटी खाता है तो 22 लड़के, तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कह रहा 36 मकड़ी, तो मैन या जीव कोई भी 36 दिन में कितने जाल बुनती। मैंने कहा था हमेशा वस्तु, प्रोडक्ट, काम, ये सब कहाँ रखना है, नीचे। तो 9 मकड़ी कितने दिन में 9 जाल बुनेंगी, बताओ। तो 9 से 9 क्या हो गया, कट हो गया, 1 36 है, 1 36, तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि 36 दिनों में 9 मकड़ियाँ 9 जाल बुनेंगी। अब बताओ, अगर आप कर देते 9 मकड़ी 9 दिन में 9 जाल बुनेंगी, तो आपको क्या हो जाता, गलत हो जाता। जब आप ऑप्शन में देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको 9 मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन आपको 9 रखा मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार उसी में टिक कर देते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक बच्चा एक दिन में एक रोटी खाता है तो 20 बच्चे 20 दिन में 20 रोटी खाएंगे। समझ में आया ना, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है और आप तुरंत गलत कर दोगे। इसलिए इस चीज़ का खासा याद रखें कि आप अपने मन से कोई भी चीज़ ना करें, सबसे पहले उससे कॉन्सेप्ट फॉलो करें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है, सैनिक शिविर वाला क्वेश्चन है। कह रहा किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का खाना था, भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक आ गए तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। बेटा यहाँ पर 2 चीजें आएंगी, यहाँ पर आएगा कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा, और एक पूछा जाएगा भोजन कितने दिन चलेगा। तो आपको इसमें फोकस करना है कि शेष भोजन पूछा जा रहा है या भोजन पूछा जा रहा है। अगर शेष भोजन पूछा गया तो मतलब जितना खा लिया गया है उसको छोड़ के जितना बचा है, अब वो कितने दिन चलेगा, इस कॉन्सेप्ट की बात होगी यहाँ पे। और भोजन कितने दिन चलेगा, मतलब जो खाया गया है और जो बच गया है, दोनों की बात यहाँ पे होगी। तो आप टाइम कैलकुलेट करने में बहुत ही सावधानी बरतिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो करते हैं। कह रहा है कि 200 सैनिकों का खाना था कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए था, ठीक। 18 दिन बाद 400 सैनिक आ गए। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि 18 दिन बाद सैनिक आ गए या 18 दिन बाद सैनिक चले गए, आपको वो 18 दिन सदैव इसमें घटा ही देने हैं। घटा दो, घटा दिए, कितने दिन बचे, तो आपके बचे 2 80 और 72, कितने बचे, 72 दिन बचे। अब कह रहा है कि 400 सैनिक और आ गए, तो अब सैनिक कितने हो गए हैं, 2400। तो कह रहा है कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो एक बात बताइए मुझे कि जब 200 सैनिक थे वो 18 दिन तक भोजन कर चुके हैं ना, तो ऑलरेडी ये भोजन तो उसमें हटा दिया जाएगा, या दिन तो उसमें हटा दिया जाएंगे। अब बचे कितने, 72। तो बात अगर करें 2400 की, तो अब हम क्या बात करेंगे, तो जो 2000 थे 90 दिन का उनके लिए खाना था। अब जो 2400 हैं, तो क्योंकि वो 90 दिन का खाना ऑलरेडी 18 दिन तक खा चुके हैं, तो बचा कितना है, 72 दिन। तो कह रहा है, हाँ थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट यहाँ पे हम करेंगे। तो अब जो 2000 सैनिकों, अब जो 2400 सैनिक हैं उनके लिए खाना कितने दिन का बचा है बताओ। अगर 2000 सैनिक 72 दिन तक खाना खाएंगे तो ये वाले कितने दिन तक खाएंगे बताओ, 2400 गुणते क्वेश्चन मार्क। भाई 2000 सैनिक पहले थे, उनके लिए 90 दिन का खाना था, तो 18 दिन बाद 400 सैनिक आए, मतलब 18 दिन तक जो ये है खाना खा चुके हैं, तो उसको कैलकुलेट तो किया नहीं जाएगा। अब खाना कितना बचा है, तो 2000 का 72 दिन का खाना बचा है, उसको खाना कितने है 2400 को, तो गुणते क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई, यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़िए।
2000 के लिए 90 दिन का खाना था, 18 दिन बाद मतलब 18 दिन तक खाना खा चुके हैं ये लोग, मतलब उतना खाना काउंट नहीं होगा, तो हटा दिया, 72 दिन बचा। तो अब कह रहा है 2000 सैनिकों का 72 दिन का भोजन है, लेकिन खाना कितने का है, 2400 के, तो कितने दिन में खत्म होगा। बात समझ में आई? बस कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से, 24 दूनी 72, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 दिन। बात समझ में आई? तो कितने दिन तक खाना चलेगा बताओ, कितने दिन तक खाना चलेगा, तो 24 दिन तक चलेगा, शेष भोजन 24 दिन तक चलेगा। लेकिन अगर बात करते कि भोजन कितने दिन चलेगा, तो ये वाला भी भोजन तो किया गया है ना, तो 40 और प्लस 18, बात समझ में आई? 40 प्लस 18, गड़बड़ हो रहा है क्या? त्रिका 24 त्रिका 72, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो 60 और प्लस 18 इज इक्वल टू कितना चलेगा, 60 इज इक्वल टू 18 तो हो जाएगा 8, 78 दिन तक चलेगा। बात समझ में आई है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? अगर शेष खाना चलेगा 60 दिन तक, अगर शेष खाना पूछेगा तो 60 दिन, और अगर पूछेगा कुल भोजन कितने दिन चलेगा तो 78 दिन। बात समझ में आ गई? इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस जरा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आप, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को सही से अच्छी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, जो क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट होता है, कि अगर आपको क्वेश्चन को सही से अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप उसका आंसर का खाक दे पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ो। किसी किले में 400 सैनिकों के लिए 80 दिन का खाना था। 4000 सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना था, 80 दिन का खाना था। ठीक, कह रहा है कि अगर 20 दिन बाद 1000 सैनिक चले जाते हैं, मैंने कहा 20 दिन बाद चले जाते हैं मतलब 20 दिन तक खाना खा के गए हैं, 1000 सैनिक चले जाते हैं, तो अब कितने सैनिक बचे, 3000। तो कह रहा है किले में खाना कितने दिन तक चलेगा। बड़ी सीधी सी बात है, 4000 सैनिक थे, 20 दिन बाद चले जाते हैं ना, तो 20 दिन का खाना खा के गए, तो खाना बचा कितना है, 60 दिन का। फिर वही बात, 4000 सैनिकों का 60 दिन का खाना किनको है, 3000 को, तो कितने दिन चलेगा। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 4000 का 60 दिन का बचा है, तो वही तो खाना खा रहे हैं, और अब खाएगा कौन, 3000 खाएंगे, तो कितने दिन तक खाएंगे, 0 0 0 काट दो, कितने दिनों तक खाएंगे, तो खाएंगे 6 को, इसको काटो, 2 बार जाएगा, तो ठीक है 8, 80 दिन तक खाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि शेष खाना 80 दिन तक खाएंगे, क्या शेष भोजन 80 दिन तक खाएंगे। लेकिन यहाँ पे शेष भोजन नहीं पूछा गया था, ये था कि भोजन कितने दिनों तक चलेगा, तो 80 दिनों तक तो चलेगा ये शेष वाला, और 20 दिन ऑलरेडी खा चुके हैं, कितने दिन चलेगा, 100 दिन तक चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? भोजन कितने दिन तक चलो गया, तो 100 दिन तक चलेगा। तो इसलिए शेष भोजन और उपस्थित भोजन, इसको बहुत अच्छी तरीके से कंसीडर करने के बाद में ही आप क्वेश्चन को लगाएं, वरना आप यहाँ पे गड़बड़ी कर जाएंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरी यही सलाह है कि आप ये देख लें कि शेष भोजन पूछ रहा है या कुल भोजन कितने दिन चलेगा। और सबसे पहले याद रखिए, चाहे वो आए या जाएं, आपको दिन यहाँ पे घटा ही देने, दिन घटा दो, जितना बचेगा इतने दिन का खाना बचेगा, इसका गुणा करो, और जो यहाँ पे उसको रख के बस सीधे दिन निकालना है। ट्रिक, अगर ट्रिक की बात करें तो घटाना है 4000 में, इसका गुणा करना है, और जो हमारा नए आए जाए, जो घट के जुड़ के आए, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठेकेदारी संबंधित बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि एक ठेकेदार ने सड़क बनवाने का ठेका लिया था, पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम आपको कराते हैं ताकि उनमें भी आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, चलो वाले क्वेश्चन भी देखो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, बस मेन है क्वेश्चन की आप भाषा कितनी पकड़ पा रहे हो। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, अर्थमेटिक में कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा का खेल है। चलो देखो, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार 62 दिन में काम पूरा करने का ठेका लेता है। कितने दिन में, कितने दिन में, तो 62 दिन में, 62 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। और कह रहा है 32 व्यक्ति कार्य पर लगाता है और 30 दिन तक काम करवाता है। 30 दिन तक उसने काम करवाया, बचे कितने दिन,
32 दिन बच गए। काम पे लगाया कितना है, 30 दिन तक काम करेगा, 32 व्यक्ति लगाए हैं। कितने, 32 व्यक्ति। तो कह रहा है कि फिर उसको पता चलता है कि कार का 1/3 हिस्सा ही हो पाया है, यही तो पता चलता है। तो अच्छा, तो अब निकालना है कि काम समय पर हो जाए उसके लिए कितने व्यक्ति लगा दे, और काम अभी पेंडिंग कितना है, 2/3। बात समझ में आई? सरल सी भाषा में मैंने इस सवाल को लिख दिया। अब करना कैसे है, बड़ा बेहद आसान होता है करना। देखो 30 दिन तक करवाया था, 32 दिन बचे थे, तो सीधे लिखना है 30 दिन तक किया, कितने व्यक्तियों ने, 32 व्यक्तियों ने। तो काम कितना, मैंने कहा था मजदूरी, काम का हिस्सा कहाँ रखना है, 1/3। 1/3 काम हो गया। 30 दिन तक 32 मजदूरों ने किया, तो काम कितना खत्म किया, 1/3 खत्म किया। तो अब 32 दिन बचे हैं, तो कितने मजदूर और लगा दिए जाएं कि बचा हुआ काम, तो कितना बचा हुआ काम, तो 2/3 बचा हुआ काम पूरा हो जाए। 3 से 3 कटेगा, कट जाएगा। इसको काटो, 16 से इसको काटो 2। क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60। कितने दिन में, 60 लोग अगर और लगा दे, 60 लोग अगर और लगा दे, 60 व्यक्ति अगर और लगा दे, तो काम समय पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हल्का सा गड़बड़ हो गया। देखो कहाँ पे कह रहा था 32 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे ना, देखो गड़बड़ क्या हुआ है, 32 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो वो कह रहा था कितने और लोग लगा दिए जाएं। तो 32 तो भैया काम करेंगे, और कितने और लगा दिए हैं, तो माना x और लगा दिए जाएं। कितने और लगा दिए जाएं, x। यहाँ पे कितना है, 60 = 32 + x हो जाएगा, बताओ। तो x = कितना आएगा, 60 में घटा दो 32, तो x = आ जाएगा 28। बात समझ में आई? कह रहा था कि 30 दिन में 32 लोग काम करते तो 1/3 काम हो गया था। अब 32 दिन में कितने लोग और बढ़ा दिए जाएं, तो भैया 32 तो ऑलरेडी काम करते ही रहेंगे ना, और बढ़ाए जाएंगे। तो मैंने कहा कि x आदमी बढ़ा दिए गए, तो 32 + x ही तो रखा जाएगा लोगों की जगह पे। और काम कितना पेंडिंग है, 2/3, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। मतलब अगर 28 लोग काम में अगर और लगा दिए जाएं, तो काम क्या हो जाएगा, समय पर पूरा हो जाएगा। यहाँ से बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये ठेकेदारी वाला, और बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो, अब इसी पे आधारित एक अगला क्वेश्चन है, उसको और अच्छी तरीके समझते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा वेरिएशन ये होता है कि कभी कभी कह देता है कि कितने मजदूर हटा लिए जाएं, अभी कह रहा था कितने मजदूर बढ़ा दिए जाएं। तो अगला कह रहा है कि अरविंद ने 30 दिन में एक काम पूरा करने के लिए 400 मजदूर लगाए, जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 काम पूरा करते हैं। 30 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिया है उसने, ठीक, 30 दिन में, और 10 दिन तक काम किया। अब देखो कह रहा है कि 400 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाए, 400 मजदूर। तो जो मजदूर हैं वो 10 दिन में पर डे 9 घंटे काम करते हैं। कह रहे कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 10 दिन में कितना पूरा कर लेते हैं, 1/4 पार्ट। वही MDH प्रोडक्ट काम का हिस्सा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि शेष काम पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगा दे, ताकि वे 8 घंटे काम करके, ताकि वे 8 घंटे काम करके, बचा कितना है, दिन कितने बचे, 20 ही दिन तो बचे, ताकि और क्या कर दे, कितने और मजदूर लगा दे, मतलब 400 तो लगे ही थे और x और लगा दे, तो काम का बचा हुआ पार्ट पूरा हो जाएगा। तो 1/4 पार्ट ये है, तो बचा कितना, 3/4, तो 3/4, 4 से 4 कट गया। बात समझ में आ गई? और अगर हम यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से ये कितना आ गया, 20, ठीक है। और काटो कुछ, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 10 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे टोटल कितना बनेगा, यहाँ पे टोटल बनेगा 900 = यहाँ पे कितना बनेगा, 900 गुणते 3 नहीं करोगे, ये इधर ही तो आ जाएगा 900। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 0 से 0 कट गया, और 4 दुनिया 16 चौको, ठीक तो है,
900 गुणते 3 इज इक्वल टू 4 का गुणा करो 1600 प्लस 4x हो जाएगा इतना। आगे तो ये हो जाएगा 2700 माइनस 1600 इज इक्वल टू 4x। 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 27, 7 और 4 1100, यही तो आएगा। तो x इज इक्वल टू 1100 हम क्या कर दो भाग, तो कितना जाएगा? दूनी 8, कितना बचा? 3, 7 और 5, तो 175। अगर 175 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर 175 अगर वो कामगार और लगा दे, 175 अगर वो मजदूर और लगा दे तो उसका काम 30 दिन में क्या हो जाएगा? समय पर पूरा हो जाएगा। बात वही 400 थे, 9 घंटे में 9 घंटे पर दिन काम करते थे, 10 दिन तक करते थे तो 1/4 पूरा करते थे। कह रहा है कि 20 दिन बचे अब उसके, तो 20 दिन में अगर 8 घंटे पर डे काम करो तो कितने बढ़ा दिए जाए? तो 400 प्लस x कर दो, 3/4 काम हो, कैलकुलेशन कर लो तो x बराबर 275 आपका क्या आ जाएगा? 275 आपका आंसर आ जाएगा। 275 अगर आप बढ़ा दोगे तो आपका काम टाइम पर खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला सवाल कराते हैं, ठेकेदार से संबंधित। ये तो हो गया था कितने और बढ़ा दें। एक सवाल कराते हैं कि कितने और घटा दें कि काम समय पर हो जाए। कभी कभी क्या होता है, काम होता है कम दिनों का और व्यक्ति क्या करता है, जल्दी के चक्कर में मजदूर ले आता है ज़्यादा, मजदूरों को काम पर ज़्यादा बुला लेता है। तो अगर ज़्यादा बुला लेगा तो अब हम ये देखेंगे कि कितने मजदूर कम कर देगी, टाइम पर ही काम हो। तो कह रहे एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। 124 दिन का ठेका लिए था वो कि 124 दिन में पूरा करेंगे। अब उसने क्या किया, 120 व्यक्ति नियुक्त कर दिए, 120 व्यक्ति लगा दिए काम में, जो 64 दिन तक काम करते हैं। और 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 काम तो पूरा हो गया है। 64 दिन तक उन्होंने काम किया तो उसको पता चला कि 2/3 तो काम पूरा, वो समझ गया बहुत जल्दी पूरा हो गया, मतलब जल्दी निपट जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि अब बताओ कितने मजदूर कम कर दे कि बचे हुए टाइम में वो क्या करे, काम को पूरा कर ले। तो हमने क्या किया, तो अच्छा बचा हुआ टाइम 64 दिन तो ऑलरेडी कर चुका है, तो बचा कितना? 60 दिन। कितने मजदूर कम कर दे, तो 120 में कितने क्या करे, कम कर दे। कितने मजदूर कम कर दे कि 1/3 जो काम बचा है वो टाइम पर हो जाए। तो x से x कट गया, 60 दूनी 120, 202 काट दो तो हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 120 माइनस x। इधर आ गया तो 120 माइनस 64, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 56 व्यक्ति। तो सवाल कह रहा है कि अगर वो 56 व्यक्ति को क्या कर दे, आपका आंसर आ गया। अगर वो 56 व्यक्ति को काम से निकाल दे या काम से हटा दे तो कार्य जो है ना वो नियमित समय पर टाइम से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये आपने इसके भी क्वेश्चन कर लिए कि टाइम से अगर कार्य को पूरा करवाना है तो वो कितने आदमियों को क्या कर दे, काम से हटा दे, तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। चलो जरा सी एक अब पुरुष और महिला वाले सवाल की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद में इसका कोई पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आप लोगों को समझ में भी आ गए हैं, तो इसलिए आगे देखो। सवाल है पुरुष महिला वाला, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। कहता है 4 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, 4 मेल 5 दिन में काम करते हैं। फिर कह रहा है कि 5 महिला उसी काम को 6 दिन में, तो 5 फीमेल कितने दिन में करेंगी, 6 दिन में। तो देखो मैंने ऑलरेडी बताया है कि 5 और 6 का इसमें रेशियो नहीं चलता, इसमें ये कहा जाता है बताओ 1 पुरुष या 1 महिला का रेशियो चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पुरुष 1 महिला बनाओ। तो 1 पुरुष का निकालने के लिए 4 के इसमें गुणा करा देंगे। 1 पुरुष का कितना आएगा बताओ, 1 पुरुष का निकालने के लिए 5 गुणते 4। 1 का यहाँ पर भी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 6 गुणते 5, तो इसका कितना आ गया 20, इसका कितना आ गया 30। टोटल काम निकालो दोनों से, टोटल काम कितना निकलेगा 60। इसकी क्षमता आ गई, 1 पुरुष की क्षमता, 1 मेल की क्षमता और 1 फीमेल की क्षमता यहाँ से निकल के आएगी। मेल कितना काम करेगा, 2 कर लेगा 1 दिन में, ये कितना करेगी, ये 2 कर पाएगी, ये कितना कर लेगा 3 कर लेगा। बात समझ में आई। पुरुष जो महिला है वो 2 कर पाएगी, तो इसकी क्या है क्षमता है कम, ये कर पाएगी 2, ये कर लेगा 3, की दोनों की क्षमता आ गई।
अगर एक महिला एक पुरुष दोनों मिलकर एक उस काम को कितने दिनों में करेंगे? एक महिला और एक पुरुष, काम कितना है? 60। मिलाओ भाई दोनों को, इफिशियंसी कितनी है? 5। दोनों मिलकर काम कितने दिन में निपटाएंगे? 12 दिन में। बात समझ में आएगी नहीं है? बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर एक का निकालना क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे, एक का निकल आएगा, ठीक है। एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल दिन में क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से ख़त्म होते हैं पुरुष और महिला वाले भी क्वेश्चन। तो आपको मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, और अब आपको काम और समय के चैप्टर के भाग में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेहद अच्छे क्वेश्चन हैं सब। मेरा सब जितने मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उन सबसे यही सलाह है कि जब आप वीडियो देखा करिए तो प्लीज़ नोट्स वीडियो बनाया करिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि जो अपने हाथ की राइटिंग होती है, अपने हाथ की जो लिखाई होती है, जो आप वीडियो देखकर जो आप 4 घंटे में 3 घंटे वीडियो में समझ पाएंगे, उतना आप 40 मिनट 45 मिनट में क्या करेंगे? रिवाइज कर जाएंगे। पेपर जो होता है वो हमेशा रिवीजन मांगता है। अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं, मैथ भी हमेशा लगाने से आती है, रिवाइज करने से आती है। इसलिए आप अपने रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर दूसरे के हैंड रिटन नोट्स अगर हम पढ़ लिए होते तो हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं, सबकी हमें किताबें याद नहीं हो जाती। जो पर्टिकुलर लेखक लिखता है तो उसको अपनी किताब को पता होता है कि उसने कहाँ क्या लिखा है, क्योंकि और जब वो अपनी किताब पढ़ेगा तो मैं अगर उस किताब को 20 दिन में पढ़ता हूँ तो वो उस किताब को 2 दिन में निपटा दे, क्योंकि उसकी लिखी हुई है, उसकी याददाश्त में है। तो इसीलिए आप नोट्स बनाइए, हर सवाल का टाइप एक एक लिख लीजिए, और उसके बाद में अपना काम सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। सफलता पक्का आपको मिलेगी, और मेरी शुभकामनाएं भी हमेशा आपके साथ हैं कि आपको सफलता मिले। और इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।